प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के पेज नंबर 62 का हिंदी अर्थ बताएंगे। राम करि छलु मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखे नैन जल छाए। राम मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि राम आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरहे बिकल नर यूर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। राम श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि राम परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछुआन। राम श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं और जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। राम शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय समय जानिन कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। राम जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेऊ मनोज न सावन। चले जाति शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकति कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत वंदु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। राम सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुतई कीन परिणामा, कहि सच्चिदानंद परिणामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजौ प्रीति उर रहा तिन रोकी। राम उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में
प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। राम।